नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 14 जनवरी 2022 बाद दोपहर 2:30 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि से मकर राशि में गोचर करेंगे। सूर्यदेव का धनु राशि से मकर राशि में गोचर आपके लिए बहुत ही फेवरेबल स्थितियां पैदा करेगा। स्थितियां आपके पक्ष में होंगी। आज के ही दिन मकर संक्रांति का पावन पर्व भी मनाया जाएगा। सूर्य जब मकर राशि में गोचर करेंगे तो सूर्य उत्तरायण में हो जाएंगे और सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। धनु राशि में जब तक सूर्य का गोचर होता है तो उसे खरमास कहते हैं और मकर राशि में गोचर करते ही खरमास की समाप्ति हो जाती है। सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि शुक्र भी 15 जनवरी को उदित हो जाएंगे और शादी ब्याह जैसे शुभ कार्यों के योग बनेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य का गोचर शुभ कर्तरी योग में हो रहा है। हालांकि सूर्य का गोचर अष्टम भाव में हो रहा है, लेकिन सूर्य के दोनों तरफ शुभ ग्रहों का गोचर है और इस तरह से सूर्य शुभ फल देने वाले होंगे। बुध का भी गोचर सूर्य और शनि के साथ में है और बुध सूर्य और शनि के बीच एक पुल का काम करेंगे। दोनों में सामंजस्य बिठाने का कार्य करेंगे और चूंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं, इसलिए इनका राशि परिवर्तन विशेष महत्व रखता है, विशेष प्रभाव डालता है हमारे जीवन पर। शनिदेव के घर में सूर्य का आगमन होगा और एक तरह से कहें तो पुत्र के घर में पिता का आगमन होगा। सूर्य शनि की युति मकर राशि में बनेगी और ये संयोग 30 साल के बाद बन रहा है और इसका बहुत ही शुभ परिणाम आपको मिलेगा। एक आम धारणा है कि सूर्य शनि की युति बनने से सर्वथा हानि होती है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य और शनि की जो युति है वह राजयोग कारक होती है। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मिथुन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इसके पहले मैं आपको समझाऊंगा कि सूर्य और शनि की युति किस तरह से राजयोग कारक होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सूर्य और शनि की युति को ज्योतिष शास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि सूर्य और शनि का व्यवहार शत्रुवत माना जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि शनि और सूर्य की युति राजयोग कारक भी होती है। जितने भी जातक शासन प्रशासन में उच्च पदों पर हैं, जो भी जातक राजनीति में उच्च पदों पर हैं, जिन भी जातकों की कुंडली में कोई राजयोग एक्टिव है या जो जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, उन सभी जातकों की कुंडली में सूर्य शनि की युति बनती है या शनि सूर्य का दृष्टि संबंध है या शनि और सूर्य का त्रिकोण संबंध अवश्य होता है। शासन प्रशासन, राजनीति या हाई स्टेटस के लिए एक बहुत ही आवश्यक जो ग्रह स्थिति है वह है शनि और सूर्य का संबंध। किस तरह ये युति जीवन में बुलंदियों पर पहुंचाती है और किस तरह ये राजयोग कारक होती है, क्यों होती है, ये आपको मैं समझाता हूं। सूर्य क्या है? सूर्य पिता, सूर्य संतान के कारक हैं और विशेषकर पुत्र संतान के कारक हैं। सूर्य सरकार और शासन प्रशासन के कारक हैं। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा
और राइट आई के कारक हैं। सूर्य अग्नि तत्व हैं, प्रकाश, ऊष्मा, ऊर्जा के कारक हैं और हमारी बोन्स के भी कारक हैं। शनिदेव क्या हैं? शनिदेव बड़े भाई के, ताऊ के, प्रोफेशन और लाभ, दशम भाव और एकादश भाव के कारक हैं। शनि परिश्रम, हार्डवर्क, लगन, जीवट और कर्म के कारक हैं। शनि वायु तत्व हैं और मंद गति के कारक हैं। जब इनकी युति होती है, जब शनि और सूर्य का संबंध बनता है, गवर्नमेंट जॉब के चांस बढ़ जाते हैं। जब तक कर्म के कारक शनि पर सरकार, शासन और प्रशासन के कारक सूर्य का प्रभाव नहीं होता है, तब तक कोई व्यक्ति ना तो गवर्नमेंट सर्विस में जा सकता है और ना ही किसी तरह का वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकता है या वो गवर्नमेंट से कोई लाभ नहीं ले सकता। जो भी जातक गवर्नमेंट से, सरकार से, राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में कहीं न कहीं सूर्य और शनि का संबंध अवश्य बनता है। सूर्य राजा हैं। जब तक आपके कर्मों पर राजा का प्रभाव नहीं होगा, तब तक आप किसी भी तरह का रॉयल स्टेटस नहीं पा सकते। और यही बात पॉलिटिक्स पर भी लागू होती है। तो इस तरह का जो योग बनता है सूर्य और शनि का, वो राजयोग की स्थिति का निर्माण करता है। सूर्य पिता के कारक हैं, शनि प्रोफेशन, कर्म के कारक हैं। तो पिता से मिलने वाला सहयोग, पिता का व्यापार, पिता की प्रॉपर्टी, वो सब इस कॉम्बिनेशन वालों को ही प्राप्त होता है। हालांकि ब्लड रिलेटिव्स में थोड़ा बहुत तनाव होता है, लेकिन सूर्य और शनि का जो संबंध है यह राजयोग कारक होता है और बगैर इसके शासन, प्रशासन, राजनीति या रॉयल स्टेटस ये सब नहीं प्राप्त हो सकता है। और ये योग आपकी कुंडली में बन रहा है, इसलिए विशेष लाभ देने वाला है। आइए अब बात करते हैं सूर्य के गोचर का प्रभाव। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य का गोचर 14 जनवरी को मकर राशि में होगा और सूर्य आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर शनि और बुध का भी गोचर है। सूर्य अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं और सूर्य की दृष्टि आपके कुंडली के धन भाव पर पड़ेगी, जो कि धन और वाणी का भाव है। सूर्य अष्टम भाव में कोई विशेष हानि नहीं करते हैं। हालांकि अष्टम भाव सबसे खराब भाव माना जाता है, लेकिन सूर्य को अष्टम भाव का दोष नहीं लगता। और शनि भी यहाँ पर साथ हैं, और जब भी सूर्य और शनि साथ में होते हैं तो शनि को सूर्य का बल मिल जाता है। इस पर आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आपको हड्डियों से संबंधित कोई परेशानी है या फिर उदर संबंधी कोई बीमारी है, नेत्र में कोई समस्या है, तो थोड़ा आपको सावधानी बरतनी होगी। सूर्य की दृष्टि वाणी के भाव पर पड़ रही है, द्वितीय भाव पर, तो आप अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें। साथ ही साथ माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें। अष्टम भाव में सूर्य का गोचर है, इसलिए कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें। जल्दबाजी में लिए गए किसी भी निर्णय के कारण धन की हानि हो सकती है, इसलिए कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझ करके, खास करके अगर आप अपने जॉब में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं या व्यापार व्यवसाय में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं या कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। शांत बैठें और जो भी कार्य आप कर रहे हैं
उसे ही करते रहें। अष्टम भाव में सूर्य के गोचर से आय में थोड़ी कमी जरूर आएगी, लेकिन बहुत बड़ा कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिजनों के साथ मनमुटाव हो सकता है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से कुल मिलाकर ठीक ठाक रहेगा, बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको किसी को पैसा ना तो उधार देना है और ना ही किसी से पैसा उधार लेना है। जीवन साथी का भी सम्मान करें, वाणी पर नियंत्रण करें, किसी से किसी तरह का विवाद ना करें। जब तक सूर्य का गोचर अष्टम भाव में है तो सतर्क रहें, सावधान रहें। हालांकि सूर्य शुभ कर्तरी योग में है, सूर्य के एक तरफ देवगुरु का गोचर है और दूसरे भाव में दूसरी तरफ शुक्र का गोचर है और दोनों ही शुभ ग्रह हैं, तो कुल मिलाकर के सूर्य का गोचर ठीक ही रहेगा, लेकिन परिश्रम व्यर्थ का ना करें, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य आपको दिग्भ्रमित कर सकते हैं। तो सूर्य का उपाय करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें, तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य दीजिए और मकर संक्रांति के दिन विशेष दान करें, काले तिल का दान करें, तो इससे आपको लाभ होगा। हालांकि शनि का भी गोचर है और शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं और बुध यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो चलिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। पहले बात करते हैं शनि के बारे में। शनि का गोचर भी मकर राशि में है, शनि स्वराशि में है और सूर्य के गोचर करने से शनि को सूर्य का भी बल मिलेगा। दूसरी बात, देवगुरु भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु और शनि में वैसे तो सम संबंध होता है, लेकिन देवगुरु और शनि में तात्कालिक मैत्री है। साथ ही साथ शुक्र का गोचर है सप्तम भाव में और शनि और शुक्र एक दूसरे को परम मित्र हैं। तो शुक्र से भी शनि की मित्रता है और देवगुरु से भी शनि की मित्रता है, तो भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। सप्तम भाव में शुक्र का गोचर है तो पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। शुक्र धन वैभव के कारक हैं और विदेश भाव के स्वामी हैं, संतान भाव के भी स्वामी हैं। शुक्र विवाह के कारक होते हैं, तो विवाह के प्रबल योग हैं और विवाह के बाद के लिए 15 जनवरी के बाद का समय बहुत ही शुभ है, क्योंकि 15 जनवरी को शुक्र उदित होंगे। जैसे ही सूर्य का गोचर सप्तम भाव से अष्टम भाव में होगा तो शुक्र का उदय हो जाएगा और उसके बाद विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों के लिए समय बहुत ही श्रेष्ठ होगा। शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं, तो शनि आपकी आयु को बढ़ा देंगे, रोगों से भी आपको मुक्त करेंगे। साथ ही साथ चूँकि शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, कर्म भाव पर, और कर्म भाव के स्वामी देवगुरु शनि के मित्र हैं, तात्कालिक मैत्री है शनि और गुरु में। तो अगर आप शनि से संबंधित कार्यों में जैसे कि रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, सफलता मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप माइंस, मिनरल्स, पेट्रोल, डीजल, गैस, ऑटोमोबाइल, स्क्रैप, मेडिसिन, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां हासिल होंगी, नए नए अवसर मिलेंगे आपको कार्य करने के और लाभ होगा। शनि यहाँ पर अष्टम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और बहुत अधिक प्रभावी होंगे, और चूंकि शनि की दृष्टि दशम भाव द्वितीय भाव पर पड़ रही है, धन के भाव पर, तो शनि आपको धन की भी प्राप्ति कराएंगे। और शनि जब धन देने पर आते हैं तो फिर छप्पर फाड़ करके देते हैं धन, तो बहुत अधिक लाभ होने की संभावना भी बन रही है।
शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव संतान और शिक्षा का भाव होता है। शुक्र विदेश भाव के स्वामी हैं। देवगुरु भाग्य भाव का गोचर कर रहे हैं, जो कि संतान के कारक होते हैं, तो संतान प्राप्ति के भी प्रबल योग हैं। साथ ही साथ संतान आपकी हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहती है अगर, तो सफलता मिलेगी। विदेश भाव के स्वामी शुक्र हैं। देवगुरु भाग्य भाव में हैं, हायर एजुकेशन के भाव में, और सप्तम भाव पंचम भाव के स्वामी भी शुक्र हैं। तो अगर आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में या आईटी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो बेहतर समय है, विदेश जाने का योग है। साथ ही साथ शुक्र चूंकि विदेश भाव के स्वामी हैं, तो विदेश से आपको लाभ होगा, धन का भी लाभ होगा। विदेश में आप व्यापार व्यवसाय एक्सपोर्ट इंपोर्ट का करते हैं, तो वहाँ से भी आपको प्रचुर मात्रा में धन का लाभ होगा। अब आइए बात कर लेते हैं बुध के बारे में, जो कि विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। किसी भी जातक की कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण तब होता है जब छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी छठे, 8वें और 12वें भाव में ही गोचर करें। यहाँ पर शनिदेव का गोचर अष्टम भाव में है और शनिदेव अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। तो जो विपरीत राजयोग बन रहा है वो शनि के द्वारा बनाया जा रहा है, और शनि आपको विपरीत राजयोग बनने पर बहुत ही श्रेष्ठ फल देंगे। जिस जातक की कुंडली में विपरीत राजयोग बन जाता है, वो शुरू के जीवन में तो संघर्ष करता है, लेकिन बाद में इतनी असीम ऊंचाइयों तक पहुंचता है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। सिने जगत के महानायक अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में विपरीत राजयोग बना है। क्रिकेट जगत के भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली में विपरीत राजयोग बना है। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि व्यक्ति को बुलंदियों तक पहुंचा देता है, नाम, यश, शोहरत, धन सब कुछ दिलाने वाला होता है, और ये राजयोग शनि के द्वारा बनाया जा रहा है। मैं अभी पहले बोल गया कि बुध के द्वारा बनाया जा रहा है। ये राजयोग बुध के द्वारा नहीं बल्कि शनि के द्वारा बनाया जा रहा है, और शनि को सूर्य का बल प्राप्त होगा तो बहुत अधिक आपको लाभ देंगे। अब यहाँ पर बुध जो है वो सूर्य और शनि के बीच सामंजस्य स्थापित करेंगे। दूसरी बात, बुध आपके लग्न के स्वामी हैं, तो बुध आपके व्यक्तित्व में, आपकी वाणी में ज्ञान, बुद्धि और विवेक का समावेश करेंगे। आप अपनी तर्क शक्ति, अपनी वाणी के बल पर लोगों को प्रभावित करेंगे। बहुत से ऐसे कार्य थे जो अभी तक किसी वजह से नहीं हो पा रहे थे, लेकिन बुध आपके लग्न के स्वामी हैं, तो आपके अंदर वो क्षमता डेवलप करेंगे जिससे कि आप दूसरों को प्रभावित कर लेंगे और अपने काम बना लेंगे। बुध सुख भाव के स्वामी हैं, तो आप अपने बुद्धि बल से हर तरह का भौतिक सुख सुविधा के साधन भी इकट्ठा कर लेंगे। कुल मिलाकर के सूर्य का ये गोचर जो है आपके लिए बेहतर है, लेकिन आपको ये देखना जरूर है कि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति क्या है, अंश बल से कमज़ोर है या नहीं है, क्योंकि जन्म कुंडली में जैसी स्थिति होती है उसी के आधार पर फल मिलता है। तो सूर्य का उपाय कर लें अगर सूर्य कमज़ोर हैं, और जैसा मैंने बताया कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पिता की सेवा करें, पिता का सम्मान करें और सूर्यदेव को अर्घ्य दें। साथ ही साथ शनि अगर अंश बल से कमज़ोर हैं, वैसे तो शनि यहाँ पर आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाले हैं, फिर भी अगर आपकी कुंडली में शनि कमज़ोर हैं तो शनि का भी उपाय कर लें। और सबसे बड़ा उपाय तो यही है कि बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें,
साथ ही साथ शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखें और उसके बाद उस तेल को दान कर दें। गरीबों की मदद करें। ये सब उपाय करते रहेंगे तो आपके लिए ये समय बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। सूर्य का उपाय जरूर करें। बुध और शनि तो आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट देने जा रहे हैं। शुक्र भी बहुत अच्छा फल देंगे और देवगुरु तो भाग्य भाव में गोचर है, तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। केवल सूर्य का विशेष उपाय कर लें तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।